नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 3446 जो पद आ चुके हैं, सारे लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये मेरा मॉक टेस्ट 4 नंबर का है, 50 प्रश्न है। इसके पहले हमारे 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं 50 क्वेश्चन के। आज ये चौथा मॉक टेस्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मॉक टेस्ट, और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। AGTA के लिए सबसेट चैनल स्टडी विद नीरज सर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से मेरे बच्चों AGTA में सिलेक्शन श्योर होता है। यह वीडियो AGTA के लिए तो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए STA के लिए भी इम्पोर्टेंट है। STA के लिए ये महत्वपूर्ण मेरे बच्चों वीडियो है, जो एग्रीकल्चर आने वाला है यहीं से आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए मिलेंगे यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन देख लीजिए। लिखा है रबी फसलों के, मेरे बच्चों रबी फसलों के 2018-19 के विपणन मूल्य। यहां पर 2018-19 के विपणन मूल्यों की बात की जा रही है। ठीक है, विपणन मूल्य में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया था, कितना घोषित किया गया था। तो ये विपणन मूल्यों में रबी फसलों के अंतर्गत जो गेहूं का समर्थन मूल्य था मेरे बच्चों, वो 1735 रुपया प्रति कुंटल जो है घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे, आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलने वाले हैं। नंबर दो, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी। हम बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत भारत में 1950 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी मेरे बच्चों इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस सन में की गई थी। कई बार ये क्वेश्चन हमने बताया है, डिस्क्रिप्टिव मॉडल में भी इसको हमने आपको बताया है। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना मेरे बच्चों की गई थी 1965 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसकी पीडीएफ मेरे बच्चों, इसकी पीडीएफ स्टडी विद नीरज सर, स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी मेरे बच्चों। विजय पथ 3.0 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस समय बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। 599 में विद नोट सहित आपको जो है ये ऑफर दिया जा रहा है। प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से बैच को आप परचेज कर सकते हैं। भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में जो है टॉमस मुनरो ने की थी। ठीक है, किसने की थी, टॉमस मुनरो ने। आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा किस प्रदेश में चलाया गया, आरंभ किया गया। तो आपको पता है आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली एक स्थान है, वहां पर जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका बी आंसर सही है। 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मानक क्या है। जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है मेरे बच्चों, जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये से कम है, या जिनकी वार्षिक आय 5,000 रुपये से कम है मेरे बच्चों, या जिनकी वार्षिक आय पता नहीं है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात की जा रही है, तो मेरे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर सही है ए, ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 पे, चीनी वर्ष कब से कब तक होता है। चीनी वर्ष कब से कब तक होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो चीनी वर्ष मेरे बच्चों होता है अक्टूबर से सितंबर तक जो है चीनी वर्ष मनाया जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, 8 नंबर की बात करते हैं। सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है।
कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो हम बात करेंगे 26। कितना? 26। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है एफसीआई को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? तो खाद्य एवं ऋण द्वारा, खाद्य एवं अनुदान द्वारा, बजटीय सहायता द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन संख्या 9। तो जो है क्वेश्चन संख्या 9 का सही है बी, खाद्य अनुदान द्वारा जो है की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 10। भारत में वर्ष 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? हम 16-17 की बात कर रहे हैं। 16-17 में खाद्यान्न उत्पादन कितना था? क्वेश्चन संख्या 10। 10 का मेरे बच्चों सही है सी, 275.11 मिलियन टन ये खाद्यान्न उत्पादन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस आपको पता है 16 अक्टूबर को मेरे बच्चों विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है तो इजी, लेकिन कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप कम से कम इसको एक बार रिवाइज जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो जो है स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 13। खरीफ फसलों के 2017-18 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल की मूल्य वृद्धि सर्वाधिक हो गई? सूरजमुखी की, अरहर की, तिल की, या मूंगफली की? क्वेश्चन संख्या 13 और 13 का मेरे बच्चों सही है बी, अरहर। इसका राइट आंसर होगा अरहर। क्या? अरहर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 14। भारत में भू जमींदारी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई? विलियम बेंटिंग, टॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस, या लॉर्ड कैनिंग? हम भू राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं, तो जब भू राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं तो नाम आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 15। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, या काश्तकारी व्यवस्था? 15। तो जो महलवाड़ी व्यवस्था होता है उसमें जो है मेरे बच्चों जो है भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 16। निम्न में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है? पूर्ण बाजार, प्राथमिक बाजार, पूंजी बाजार, या थोक बाजार? क्वेश्चन संख्या 16 का ए सही है। ये मेरे बच्चों पूर्ण बाजार के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूल्य सिद्धांत भाग है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का, वृहद अर्थशास्त्र का, प्रक्षेत्र प्रबंधन का, या विपणन का? 17 नंबर। तो ये प्रक्षेत्र प्रबंधन का जो है भाग है। किसका? प्रक्षेत्र प्रबंधन का भाग किसका है? मूल्य सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे। गिफेन गिफेन वस्तुओं को संबोधित गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है प्रचुर मात्रा में वस्तुएं, निम्न कोट की वस्तुएं, वस्तुओं की कमी, या उच्च कोट की वस्तुएं? गिफेन 18 नंबर। तो निम्न कोट की वस्तुएं जो है इसका राइट आंसर है। गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है निम्न कोट की वस्तुओं से। चलिए 19 नंबर। लिखा है कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य है सरकार के द्वारा मूल्य में रियायत देना, बाजार का भाव, फ्लोर प्राइस जिसके नीचे वह बेचा ना जा सके, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो, किसानों को उनकी फसल का सूखा आदि आपदा के समय जो धन दिया जाए, कृषि वस्तुओं में समर्थन मूल्य से इसका क्या संबंध है? तो इसका है सी नंबर आंसर। वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो उसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। 20 नंबर। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 20 नंबर मेरे बच्चों। तो 20 का सही है बी, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई। कब? 1965 में की गई। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, या प्रवाह विधि से? क्वेश्चन संख्या 21। 21 का मेरे बच्चों जो सही है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है तो उत्पादन विधि से की जाती है। ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारतीय योजना आयोग देश में निम्नलिखित में से किसके वितरण को सुधारने के लिए राष्ट्रीय निधि बनाती है? बिजली, रसोई गैस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न और नए करेंसी नोट। 22 नंबर। तो भारतीय योजना आयोग देश में निम्नलिखित में से किस वितरण को सुधारने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाती है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न, इसका ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन संख्या 23। तो कम से कम 50% प्राप्त करते हैं। कितना? 50% प्राप्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या हम 24 की तरफ पढ़ेंगे। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो शुष्क खेती की बात करेंगे तो इसका डी ऑप्शन होगा, 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम पाई जाती है। 25 नंबर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? 24 नंबर। तो मेरे 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है, इसका ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। रैचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप से पाई जाती है? रैचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप से पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है कि अमेरिका में, ब्रिटेन में कि चाइना में? ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो रैचिंग पद्धति किस देश में पाई जाती है? 25 नंबर। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। किसमें मेरे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका एक राइट आंसर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, भारत में सामान्य खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, मिश्रित खेती या रैचिंग खेती? तो जो मिश्रित खेती है ये जो है विशिष्ट रूप से मेरे बच्चों जो है पाई जाती है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सामूहिक कृषि देख लीजिए। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया? सामूहिक खेती, चीन, भारत, पूर्व सोवियत संघ या क्यूबा? क्वेश्चन संख्या 27। तो जो है पूर्व सोवियत संघ में जो है मेरे बच्चों सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर। पूंजीवादी खेती, पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? ठीक है, रोमातानिया व पोलैंड, ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन एवं अमानिया, ओमोनिया, ओमोनिया, चीन एवं रूस, चीन एवं रूस। तो 28, 28 का सही है बी, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार, बंद करो पूरा बंद करो, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? तर्क कृषि, आर्द्र कृषि, सिंचित कृषि या शुष्क कृषि? 29। तो इसके लिए आर्द्र कृषि होती है, आर्द्र कृषि होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, लिखा है, इसको बंद करो यार, सब दिख रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधे संबंध होता है? किसान का राज्य से सीधे संबंध होता है तो वह होती है काश्तकारी खेती। कौन सी मेरे बच्चों? काश्तकारी खेती होती है। चलिए 31 पर बढ़ते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? दियारा खेती, तर खेती, तैरती खेती या आर्द्र खेती? हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बात कर रहे हैं, किस प्रकार की खेती की जाती है? तो की जाती है दियारा खेती। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा है परमाकल्चर किसका अपर्याय है? परिस्थिति का, सिंचित का, व्यापारिक कृषि का या ले खेती का? तो हम बात करेंगे परिस्थिति कृषि से संबंधित है परमाकल्चर। क्वेश्चन आया हुआ है, कई जगह पूछा गया है, इसको जरूर जरूर मेरे बच्चों देख लेना। चलिए आगे बात करेंगे, लिखा है झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? पूर्वोत्तर प्रदेशों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में या तटीय क्षेत्रों में? हम अगर 33 की बात करें तो आप बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। 33 का आंसर तुरंत दीजिए आप लोग, तुरंत 33 का आंसर दीजिए, तुरंत जल्दी से, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है,
जल्दी से आंसर दीजिए। देखो, झूमिंग खेती वहां पर की जाएगी जहां पर पहाड़ी इलाका होगा, ध्यान रखना। पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर प्रदेशों में जो है ये की जाती है। 34 नंबर लिखा है, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, मृदा मृदा विकारी क्षेत्रों में, क्षारीय मृदा क्षेत्रों में, या अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में? 34 जल्दी आंसर दीजिए। तो 34 का मेरे बच्चों सही है डी, अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में। चलिए 35 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की व्यापारिक खेती को हॉर्टिकल्चर, ओलरीकल्चर, वेजिटेबल कल्चर या सिल्वीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 35। तो 35 का मेरे बच्चों सही है डी, वेजिटेबल कल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, समय आपका नहीं ले रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हूबहू क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये मिलेंगे। 36 नंबर, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे अलारिकल्चर, ओलोरिकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, सस्य गहनता कितना प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? गहन कृषि की उपमा दी जाती है मेरे बच्चों, तो हम बात करेंगे कितनी अधिक होने पर? सस्य गहनता 200% से अधिक होने पर उसे जो है हम उसे गहन कृषि की उपमा दे सकते हैं। धारणी कृषि का अर्थ क्या है? 38 मेरे बच्चों, धारणी कृषि का अर्थ क्या है? धारणी कृषि का अर्थ है मेरे बच्चों कि भूमि का इस प्रकार से प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इसे हम धारणी कृषि से संबंधित कर सकते हैं। 39, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से होता है? युग्म पैदावार का आशय मेरे बच्चों एक ही साथ दो फसलें, ये इसका राइट आंसर, एक ही साथ दो फसलें। चलिए 40, व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को हम क्या कहते हैं? तो अंगूर उत्पादन की कृषि को मेरे बच्चों हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंतर्गत मेरे बच्चों हम अंगूर का उत्पादन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फसल के कटने से पहले ही दूसरी फसल की बुआई को हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फसल की कटने से पहले हम दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं? रिलेशन, बहुफसली सस्यन, ओवरलैपिंग सस्यन या सहफसली सस्यन? आंसर दीजिए। तो जो ओवरलैपिंग सस्यन होता है मेरे बच्चों, वो एक फसल के कटने से पहले ही दूसरी फसल की बुआई कहलाती है। मृदा के बिना जल माध्यम में पौधों के वृद्धि एवं विकास की पद्धति को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मेरे बच्चों एक्वाकल्चर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भारत में झूम खेती के अंदर कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? झूम खेती के अंदर कुल क्षेत्रफल मेरे बच्चों कितना है? तो यह 4.91 मिलियन हेक्टेयर, यह झूम खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल है। ठीक है, विविधताकृत सस्यन में सर्वाधिक योगदान एक फसल का कुल उत्पादन या नगदी आमदनी में प्रतिवर्ष कितना होता है? 44 नंबर की बात करेंगे तो ये होता है 50% से अधिक। आगे बढ़ते हैं। झूमिंग कृषि सर्वाधिक कहां पर है? असम में, आंध्र में, नागालैंड में या मध्य प्रदेश में? 45 का है तो ये नागालैंड में है मेरे बच्चों। कहां? नागालैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक फार्मिंग क्या है? 2 से 3 फसलों का एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन, फसल की अदला बदली, उपरोक्त में से कोई नहीं। 46, तो ये है मेरे बच्चों स्टॉक फार्मिंग, फसलों का प्रजनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 47, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत में ठेकेदारी लागू करने में अग्रणी है? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। हम ठेकेदारी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ठेकेदारी मेरे बच्चों पंजाब में जो है होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वांगरी मथ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? पत्रकारिता, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, धारणी विकास या बाल विकास? 48 की बात करेंगे तो है धारणी विकास, सी। 48 का है मेरे बच्चों सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, विटीकल्चर में कौन सी एक उत्पादित करते हैं? केचुए, अंगूर? भैया अभी बताया गया था विटीकल्चर के अंतर्गत हम अंगूर का उत्पादन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष
कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? नाबार्ड है, राज्य सहकारी बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है। क्वेश्चन संख्या मेरे बच्चों 50। तो ये है नाबार्ड। कौन सी है? ये है मेरे बच्चों नाबार्ड। फिर मैं कह रहा हूं इसकी पीडीएफ मेरे बच्चों स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम पर मिलेगी। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो जरूर जाइए वहां से और पीडीएफ को प्राप्त करिए। और इसके लिए मेरे बच्चों मैं एक चीज और बता दूं, ये 50 क्वेश्चन अब डेली आपको 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, ठीक, देखिए ऑफिसर बैच यूपीपीएससी एसटीए का बैच लॉन्च हो गया है। ये बैच मेरे बच्चों 3999 का है, लेकिन इस समय आपको सिर्फ 999 में दिया जा रहा है विद नोट सहित। आप ऐप को डाउनलोड करिए स्टडी विद नीरज सर प्ले स्टोर से, वहां से जाके आप मेरे बच्चों परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसमें जो है आपको सफल बैच कृषि प्रावधिक सहायक 3446, आपको 50 मॉक टेस्ट के लिए जो बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है वो सफल बैच, जिसमें 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसके लिए 199 का बैच है, आप प्ले स्टोर पे जाके इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों ये सारी चीजें जो अब देखिए, आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं विजय पथ बैच से, अगर आप लोग एजीटीए में नौकरी करना चाहते हैं, लास्ट मौका है मेरे बच्चों, इस मौके को उठाना चाहते हैं, तो आप मेरे बच्चों जाइए। इस समय 599 का विजय पथ 3.0 बैच है। विजय पथ 3.0 अभी क्लासेस चल रही हैं, स्टार्ट हो गई हैं, आप जाके तुरंत लाभ उठा लीजिए। बहुत अच्छी क्लासेस नोट सहित आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके आप तुरंत जाइए, इसको परचेस करिए। बाकी डेली आपको जो है यूट्यूब पर क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे, तब तक दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।